समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। कितनी गाय निकली थी? 5। समुद्र मंथन में 5 गाय निकली थी। सुशीला, सुरभि, बहुला, ये सब 5 गायों का स्मरण आता है। उसमें एक गाय थी बहुला। बहुला गाय का लड़का था मनोरथ। बहुला गाय का बेटे का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के। मनोरथ। बहुला गाय का एक बेटा है मनोरथ। मनोरथ। एक कथा का आज भी नियम है, गौशाला में 100, 150, 500, 50 कितनी भी गाय हो, उस गाय में से एक गाय का बछड़ा हो और उस बछड़े का नाम मनोरथ रख दिया जाए और उसको गौशाला में या अपने यहाँ पर उस मनोरथ बैल को, मनोरथ नंदी को, मनोरथ बछड़े को अपनी गौशाला में रखा जाता है, तो उस गौशाला में कभी मनोरथ कम नहीं होते, वहां मनोरथ बढ़ते चले जाते हैं। आज भी पुष्टि मार्ग में, वैष्णव संप्रदाय में, हमारे यहाँ वारकरी संप्रदाय के अंतर्गत हो, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हो, शैव संप्रदाय के अंतर्गत हो, जिस संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं तो वहां कहते हैं आज क्या है? आपके यहाँ मनोरथ है। क्या है? भगवान का मनोरथ है। मनोरथ नाम आया कहां से? ये भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन में जो 5 गाय निकली, उस 5 गाय में से एक गाय थी बहुला। उस बहुला गाय के बेटे का नाम था मनोरथ। बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी। जब बहुला गाय अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही है, मनोरथ दूध पीते पीते उसके मुख पर फेन आ गया। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों मुख के साइड में फेन आ गया। फेन आया और वो फेन हवा में उड़ा, देवादिदेव महादेव जहां बैठे थे उनके ऊपर जाकर गिरा। शिव जी पर जैसी फेन गिरा तो शंकर भगवान क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वो मनोरथ को उन्होंने देखा, उसको दंड देने के लिए भगवान शिव आने लगे। तो बहुला गाय के मन में आया कि मेरा पुत्र को शिव दंड दे देंगे, करूं क्या मैं? बहुला गाय को लगा मैं करूं तो करूं क्या। बहुला गाय ने उसी समय पर एक तेज श्वास खींची और बहुत तेज श्वास खींचकर बहुला गाय भगवान शंकर को निगल गई। शिव जी को निकल कर उसने अपने गर्भ में धारण कर लिया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं, शिव नहीं, शिव नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब भगवान शंकर को ढूंढने लगे, शिव नहीं मिल रहा है, शंकर नहीं मिल रहा है। किसी ने माता पार्वती जी से पूछ लिया, मां आपने क्या बाबा को देखा? देवादिदेव महादेव को कहीं देखा? पार्वती जी जानती हैं एक मां की दशा क्या होती है। एक मां की दशा क्या होती है पार्वती जी जानती है। हमने पहले भी कथा में कहा है, जिसके शरीर पर सफेद रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ जाती है, पूरी चमड़ी का चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ गई, उसके लिए हमने कहा था कि एक कार्य, पूर्णिमा के दिन गाय का बछड़ा दूध पी रहा हो, उसके मुंह पर फेन आ गया हो, उस फेन को चम्मच में ले लो और जहाँ जहाँ सफ़ेद रोग हो गया है, चमड़ी सफ़ेद पड़ गई, वहाँ उसको लगा लो और पूर्णिमा की रात्रि को खुले में चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर बैठ जाओ। उसके बाद स्नान करो। 4-5 पूर्णिमा आपने लगातार कर लिया, 5 पूर्णिमा के बाद आपका शरीर की जो चमड़ी सही थी वैसी की वैसी चर्म होता चले जाता है, वो रोग समाप्त हो जाता, चमड़ी अपने असली रंग में आ जाती है। बहुला निकल गई, भगवान को अपने उदर में रख लिया। एक मां की दशा मां जानती है। शिव जी को 2 माताओं ने निकला है। भगवान शंकर को 2 माता निकल गई थी। देवादिदेव महादेव को 2 माताएं निकली हैं। एक अभी आपको नाम बताया, क्या नाम था? जम के बोलो जरा, जम के। बहुला गाय, गौ माता। दूसरे नंबर पर है पार्वती माता। सौभाग्यवती नारियों को दर्शन नहीं करा जाता। द्रुमावती बन। बहुला गाय निकल गई, भगवान को हाहाकार मच गया। अरे शिव कहाँ है? ढूंढा, बहुला गाय भगवान शिव को निकल गई है। बहुला, हाँ, स्तुति करी सारे देवताओं ने, मां प्रकट करी है शिव जी को।
मां कहती है पहले शंकर मुझे वचन दे तो मैं शिव को प्रकट करूं। आप लोग कहते होगे बच्चा जब गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है। बोलो होती कि ना होती? बच्चा जब जन्म लेता है उसकी दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है। क्यों? क्योंकि बहुला गाय ने भगवान शंकर से अपने गर्भ के अंदर संकल्प लिया था। उस दिन से आज तक गर्भ में जो बच्चा होता है वो गर्भ में संकल्प लेता है। बहुला गाय ने संकल्प लिया था कि शिव प्रकट होंगे तो मेरे बेटे को नहीं मारेंगे या मेरे बेटे को कोई क्षति ना होगी। शिव ने संकल्प दिया था। उसी तरह हमारे गर्भ में जब माता के गर्भ में जब बच्चा होता है वो भीतर संकल्प लेता है कि मैं मृत्यु लोक में जन्म लूंगा तो भगवान का भजन करूंगा, स्मरण करूंगा। पर मुष्टिका बांध कर संकल्प लिया जाता है कि भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पैदा होते सही में तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। खाने में उसका चित्त लग जाता है, भजन उसका छूट जाए, भजन छूट गया। महाराज प्रकट हो गए शिव। लोग कहते हैं शंकर भगवान और नंदी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। शिव का एक स्वरूप गाय के उदर से प्रकट होकर नंदीश्वर के रूप में प्रकटा है।